अस्कंदरिया की लाइब्रेरी की बात करूं तो वहां से हम चले, उस रिनेसेंस की अगर हम बात करते हैं तो रिनेसेंस अगर वहां से हम लाते हैं तो क्या वो तालीम हम देना चाहते हैं? यस, उस जमाने में वो तालीम थी और अपने आप में वो एक मामला था, लेकिन आज क्या वो तालीम को हम फिर वहां से अगर हम चलते हैं, हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। वहां से चलिए आप और आज आइए 250 साल पहले जब मालूम हुआ कि साहब ये प्रिंटिंग प्रेस आ रहा है तो फतवा आ गया कि साहब ये तो शैतानों का काम है। और आगे बढ़ जाइए तो अंग्रेजी तालीम की जब बात आई तो पता ही चला कि साहब वो जब अंग्रेजी तालीम की बात आई तो भी शैतानों का काम हो गया। 8000 मौलवियों ने लिख के दे दिया कि हम अंग्रेजी स्कूल चाहते ही नहीं। उसके आगे बढ़िए तो ये तो मेरे बचपन की बात है कि टेलीग्राम नहीं मानेंगे, हम टेलीफोन नहीं मानेंगे, ये तो हम मानते ही नहीं। ये अलग बात है कि उस वक्त भी हमारे बचपन में अगर किसी से कह दीजिए कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो मान लेते थे। तो अब ये टॉपिक तो अपने आप में खुद एक मौजू है। आज जिस तेजी से दुनिया चल रही है, जहां हम जा रहे हैं, अरे मैं अपने बचपन में जो पढ़ता था वो तालीम ऑब्सोल्यूट हो गई। इस तक एज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन जब उसकी बात आती है तो मैं तो अपने आप को जाहिलों की सब में खड़ा हुआ पाता हूं। भाई मैं दर्जा 8 या 9 में हमको पढ़ाते थे, एक डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ की एक पोएम थी, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो हम निकलते थे, हम लोग उस जमाने में थे तो ट्रांसलेट करते थे, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये क्या बात हुई? बच्चा जो है आदमी का बाप है। ये शायर पागल था, ये शायर पागल था। क्या करें, प्रिंसिपल की मजबूरी है, किताब छप गई है, अब इसलिए बेचारा पढ़वा रहा है। लेकिन 50 साल के बाद अब एहसास हो रहा है कि यस, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जब मैं कुछ नहीं जानता, बड़ी मेहनत से हमने इसमें वो व्हाट्सएप फेसबुक सीख लिया है और कुछ उसी में भी घुसा हुआ इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या, कुछ नहीं आता। बस व्हाट्सएप फेसबुक काम की बात करते रहो, इसके अलावा कुछ आता नहीं। रोज बिगड़ता है, रोज सहारा लेना पड़ता है टिफलू का। मैं जब अपने घर के बाहर गांव जाता हूं, खेल रहा गांव, दिल्ली कलकत्ता की बात नहीं कर रहा हूं, छोटा सा गांव, वो सामने खड़े होते हैं तो मेरे दरवाजे पर, वो गांव में कोर्ट वगैरह होता है, लोग एबेंडेंट है, क्रिकेट फिकेट सब खेलते हैं, कुल का सब काम करते रहते हैं। मैं गया तो मैं निकलता हूं, मोबाइल फंस गया, आप क्या करें, 3-4 बार फंसता है दिन में, 5-6 बार फंसता है। तो निकला, मैं झांका, इधर आओ, एक को देखा 12-14 साल का है, मैंने कहा भाई यही एक्सपर्ट है, यहाँ आओ। अब वो आया हाँफता कांपता डर के मारे, क्योंकि लड़के इससे बहुत घबराते हैं कि कोई सवाल ना पूछे। तो आया हाँफता कांपता, भैया जी, दादा, भाई दादा कहना पड़ता है, बाल बाल काले अलग मसला है, तो जी दादा, जी नाना। तो मैंने कहा कि बेटा जरा इसको ठीक कर दो। बड़ा खुश हो गया और जल्दी उसने यू बटन दबाया। मैंने कहा मुझे बता दो, कहता नहीं बस ठीक करके चला गया। बेटों से रोज कहता हूं कि भाई तुम ठीक करते हो, मुझे बता दो यहां पर, बेटा नहीं पोते से, तो वो ठीक कर देता है, बताता नहीं। और बड़े बेटे कहते हैं अरे अब्बू आपकी समझ में नहीं आया, लाइए हम ठीक कर देते हैं। तो आज मेरी समझ में बात ये आ रही है कि यस, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। दिस इज द एज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। और इसमें बहुत सारी बातें कही गई, असल में बहुत कुछ कहने को है एजुकेशन पे। ये तो मैंने जिमनी बात कही, अभी तो टॉपिक मौजूद है, बहस है, वो अलग रखिए। मैं जब इस तरह के मौजू तो अलग हो गया, मतलब इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं एक बात जरूर करूं। हम हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम थ्रू आउट एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम प्राइमरी से शुरू करते हैं तो प्राइमरी के बाद दर्जा 8, 10, 12 तक तो कम से कम बात कर लीजिए कि तालीम, अब यहां तरबियत की बात आई,
सर सैयद ने कहा कि तुम्हारी तालीम किसी काम की नहीं अगर उसके साथ तरबियत ना हो। और तरबियत के माने ये सर सैयद कह रहे हैं, ये नहीं कि बच्चा दो जानों होकर बैठे और आपकी हां में हां मिलाए। ये तो बंदर को भी सिखा दिया जाता है। ये सर सैयद कह रहे हैं। तालीम के माने ये है, तरबियत के माने कि ख्यालात की आजादी, बात करने की आजादी, गुफ्तगू की आजादी, इंटरेक्शन की आजादी और ख्यालात में फ्रीडम, एक इंटरेक्शन, इसकी आजादी होनी चाहिए। तरबियत इस तरह की होनी चाहिए एजुकेशन के ताल्लुक से। तो जब मैं होता हूं तो एक तो तरबियत की बात, दूसरी बात यह है कि हिस्ट्री को भी जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। हम अपना तालीमी अदारे क्यों कायम करते हैं? कोई जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग पढ़ें, स्कॉलरशिप उनको दीजिए, पढ़वाइए, लेकिन हम अपना तालीमी अदारा क्यों कायम करना चाहते हैं? इसलिए कि उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक तालीम दे सकें, अपने माशरे के मुताबिक तालीम दे सकें, अपने माहौल में तालीम दे सकें, अपनी हिसाब से तालीम दे सकें। इसीलिए अपना अदारा तो चाहते हैं हम एक खास माहौल में। तो फिर वहां पर आप हिस्ट्री को भी रखिए। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि आज लोग टेलीविजन की हिस्ट्री उनके दिमाग में घुस रही है। गलत। अकबर हारा हल्दी घाटी की जंग में, जो चाहे बोल दो, जो चाहे पढ़ा दो। जब उनको बताया जाएगा कि औरंगजेब जालिम नहीं था, औरंगजेब एक राजा था, उसने जो कुछ भी किया, ये राजाओं का दस्तूर होता है कि अपने राजपाट को बचाने के लिए काम करते हैं। जुल्म ढाए उसने, बाप को कैद कर दिया, बेटे को मरवा दिया, बेटे को कैद किया, बच्चों को कैद किया, बाप से मिलने के लिए नहीं गया। शुजा से जंग हुई, उसको हारा, उसको मारा, सुल्तान को मारा, उसके जो भाई थे, दादा को सब जानते हैं। और मुराद जो उसके साथ मिल करके दादा को हराने में साथ लड़ा था, उसको भी मरवा दिया, किसी को छोड़ा ही नहीं। ये राजपाट के झगड़े हैं भाई। दक्कन में वो था, औरंगाबाद के इर्द गिर्द में जो इलोरा की गुफाएं वगैरह हैं, तमाम हिंदू मंदिर हैं, उनको तो तोड़ा नहीं। तो कहां से आप चार्ज लगाते हैं? इसलिए हिस्ट्री को भी उनकी नॉलेज में लाना जरूरी है। ये राजपाट के झगड़े हैं। शिवाजी की, इब्राहिम खान घाटी कौन था? उसका नेवी कमांडर। और शिवाजी ने अपने फरमान में ये साफ तौर पर कहा था कि अगर लूट मार में, जंग में कहीं कोई कुरान का नुस्खा मिलता है, कहीं कोई मजहबी किताब मिलती है, तो मुसलमानों को वापस की जाए। शिवाजी का एक किरदार था। राजपाट की लड़ाई थी। शिवाजी औरंगजेब को कबूल नहीं करना चाहता था, उसकी गुलामी। औरंगजेब उसको गुलाम बनाना चाहता था। सीधा झगड़ा। अरे भाई, कुली कुतुब शाह, उसका लड़का जमशेद कुली कुतुब शाह, जब वो 60 साल का हो गया, जमशेद कुली कुतुब शाह, तो सुल्तान कुली कुतुब शाह जो था 90 साल का था, 60 साल का था, बीमार रहता था। तो कहा ये उसके जो दाएं बाएं लोग होते हैं, यही गड़बड़ करते हैं हर जगह, ये चंडू मंडू। तो इन लोगों ने कहा ये अल्लाह न करे ऐसा हो, खुदा ये सब कहा होगा। ऐसा मैं कि आपकी उम्र अभी 60 साल हो गई, उम्र तो नहीं है, मगर बीमार रहते हैं, तबीयत खराब है, तारीख में नाम, अल्लाह न करे ऐसा कुछ हो तो कैसे आ पाएगा। उसकी समझ में आया कि तारीख में नाम नहीं मेरा। उसने बहालत स्कीम बनाई, लंबी कहानी है, मौका नहीं है। बहालत नमाज, अपने बाप का कत्ल मस्जिद में जब वो सजदे में गए तो करवा दिया। वहां दारोगा, जिंदान उन्दान जो होते थे, उसको दारोगा को पकड़ करके उससे कहा कर दो,
और तुम ये कर देंगे, बाद में किसी को और सेट किया था उसने दाल को मार दिया। ये राजपाट के झगड़े हैं भाई। अकबर की तरफ से राजा मान सिंह, तो उधर से मालूम हुआ कि वो दूसरा हकीम का सूर लड़ रहा था। ये सब बताने की जरूरत है, ये लंबी बात है। एक बात है कि अपनी बात खत्म करूंगा, इसलिए मुझे लगता है कि जब फिर गया कयामत का बात पहुंची तो मुझे गलत वक्त आपने बुलाया, तो मैंने जानबूझ के बुलाया था ताकि आप एक बात मैं अर्ज करूं कि तालीम, मैं हर जगह कहता हूं, तालीम सस्ती होनी चाहिए। अपना अदारा, अपना माहौल, अपने हिसाब से सब कुछ, तो अपना कल्चर, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन, तो तालीम भी सस्ती होनी चाहिए। सहारा जब नहीं मिलता बुजुर्गों का तो बच्चा भी, सहारा जब नहीं मिलता बुजुर्गों का तो बच्चा भी शिकम की भूख की खातिर पढ़ाई छोड़ देता। एक हकीकत है, हकीकत। मैं सोशल पॉलिटिकल, ठीक है वो पुरानी बात, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं। मैं गांव में जाता हूं तो खेत भी जाता हूं, और गांव में जाता हूं तो पथी मान के बैठता हूं। एक बार मेरा मुवक्किल पहुंच गया बनारस का था, मैं भी बुला लेता हूं उसी साइड में, भैया उधर ही आ जाना। मैं खेत पे था, मैं खेत पे लेटा हुआ था मेड़ के ऊपर, जूते का तकिया। तो आया मुझसे कहने लगा, उधर गाड़ी खड़ी किया, आया मुझसे कहने लगा कि हवा उधर की चल रही थी, तो मैं उधर, इधर मेरा मुंह था तो मैंने देखा नहीं, पीछे खड़ा हो गया, मैंने देखा, मैंने कहने लगे, मैंने कहा जी फरमाइए। कहने लगा वकील साहब से बात करनी है। मैंने कहा कि जी बताइए। बोले नहीं वकील साहब से काम है। तो मैं तो वहां तक जाता हूं, मैं खाली ये कहना चाहता था, ये वाकया है कि पैसा की वजह से तालीम लोग हासिल नहीं कर पाते। ये काम तो आप स्कॉलरशिप दे के भी कर सकते हैं, मगर अपना अदालत खोलने का मकसद जो मैंने बताया वो होता है, किसी वजह से अपना अदारा खोला जाता है। वरना आप ठेका ले, मतलब एक काम कीजिए चैरिटेबल, और 10 लड़कों को आप, 10 लड़कों को, 25 लड़कों को भेजिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, पैसा दीजिए। तो ये जरूरी है कि तारीख सस्ती हो। मुझे खुशी है कि खालिद खान साहब ने शुरू में ही बात कही, मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं उनको। 10% लोग हैं, 90% तालीम सस्ती नहीं है जो अदारे खुले हुए, मुश्किल से 10%। जब उनसे कहिए, जैसे खालिद साहब ने कहा कि मैं इतने लगभग 50% उनकी फीस कम है आम अदारों से, मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। वरना स्कूल खोलेंगे कॉन्वेंट, बड़ी फीस 1000, 1200 फलाना ठिकाना, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, भैया फीस बहुत ले रहे हो। अरे फैजान साहब ऐसा है ना कि मुझे थोड़ा सा वो और आगे बढ़ाना, हाई स्कूल तक ले जाना है। अच्छा भाई हाई स्कूल खुल गया, अब वो मिले हम भी भाई, नहीं मुझे थोड़ा सा ग्रेजुएशन तक ले जाना है, इसलिए फीस ले रहा हूँ। ग्रेजुएशन तक पहुंच गए, अब पीजी कॉलेज खोलना है, पैसा ले रहा हूँ। अब क्या बीएड खोलना है, पैसा ले रहा हूँ। अब क्या करना है, अब मैं वो IIT की तरफ मुखातिब होगा, और इंजीनियरिंग की तरफ, और मेडिकल की तरफ, पैरा मेडिकल की तरफ। तो भाई क़यामत तक ये नए नए कोर्सेज आते रहेंगे, और नए नए अदारे खोलने की बात आप करते रहेंगे। तो तालीम कब सस्ती होगी? क़यामत के बाद। बुनियादी सवाल ये है। इसलिए लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे इलाहाबाद के लोग, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो यहाँ दिखा रहे थे, मैं कुछ देर के लिए चला गया था, उन्होंने मसला हल कर दिया। वो डोनेशन भी नहीं ले रहे हैं, वो फीस भी नहीं ले रहे हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैं नाम दूंगा, वो नाम और नंबर सब ले लूंगा, सब लोगों को बांटूंगा और अपने पास रखूंगा, क्योंकि 25-50 लोग मेरे पास एकेडमिक सेशन में आ जाते हैं, मुझे दाखिला कराओ, मुझे यहाँ ट्रेनिंग कराओ, मुझे कोचिंग करवाओ। तो मैं उनकी मदद भी लूंगा, और मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि उनसे राब्ता कायम करें कि बिना पैसा लिए हुए और बिना फीस लिए हुए, डोनेशन लिए हुए, दोनों तरफ से नहीं, तो ये बीच में कैसे इन्वॉल्व मामला हो रहा है उन्होंने बताया।
तो मेरा जरा उस पर दिमाग कम चलता है इकोनॉमिक उस पे, और तो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं रहा, तो मैं तो जरा कुछ समझ पाया, कुछ नहीं समझ पाया, बल्कि समझ ही नहीं पाया। तो मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा, और जो लोग एक्सपर्ट होंगे, बल्कि प्रोफेसर अब्दुल हक साहब बैठे हुए हैं, इसे मैं पूछ रहा था कुछ समझाइए धीरे से, तो बोले मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि तो मैं एक्सपर्ट से बात करूँ, यानी कुरैशी साहब की मदद लूंगा, सीए है वो, तो शायद इसमें कुछ बता पाए। तो लेकिन ये है कि जब हौसला सादिक होता है, जब अज़्म मुसम्मम होता है, तकमील का समा गैब से खुद उस वक्त फराहम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।